Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, जो है वो बढ़ती चली जाए, ये भी सुनिश्चित किया है। और हमने ये कोशिश की है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं लोगों को मिल सकें, और ये जो उपाय हमने उठाए हैं इनका बहुत असर पड़ा है, और इससे 7% की विकास दर हमने हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। और हमने कई मजबूत कदम उठाए हैं। हमने गरीबी हटाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया है। हम ऐसा माहौल अभी महसूस कर रहे हैं जहां बाहरी माहौल काफी बदल रहा है और दुनिया में काफी असर पड़ रहा है। बहुपक्षीय जो सप्लाई चेन है वो उसमें बाधा आ रही है, नई तकनीक आ रही है जिससे कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, और इससे उन ऊर्जा, जल, इनकी मांग काफी बढ़ रही है। जो क्रिटिकल मिनरल है उनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। भारतीय सरकार लगातार इस बात को लेकर समर्पित है कि हम जो भावनाएं हैं उनको हम समावेशी बनाए रखें और हमारा विकास होता रहे, हमारा कारोबार बढ़ता रहे। और भारत सरकार इसके लिए ये चाहती है, भारत चाहता है कि वो लगातार जुड़ा रहे, वैश्विक बाजारों से ज्यादा निर्यात करे और साथ ही साथ करे जो दीर्घकालिक निवेश है वो भारत में ज्यादा आए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और हम लोगों का आभार जताना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, और हम एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहे हैं। और इसके लिए जनता ने हमें जो मदद की है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। हमारा जो लक्ष्य है, वो जो आकांक्षाएं हैं उनको परिवर्तन, उनको हमारी जो इस चीज में हासिल करना है कि हमारी जो उपलब्धियां हैं उसमें हासिल करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो कृषक तबका है, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे जो गरीब हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, उनको फायदा मिल सके। विकसित भारत में 2026 में जो युवा नेता हैं, उन्होंने 2026 में ये कई सारे आइडिया दिए, कई सारे नवे इनोवेटिव आइडियाज दिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
कई सारी ऐसी सलाह दी है जिससे कि युवाओं को आधार बना करके हम अपने इस बजट का निर्माण कर रहे हैं। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हम गरीबों की ओर पूरा ध्यान दे सके और खास तौर पे वो लोग जो कि समाज के वंचित तबके के हैं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए यह ऐसा पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बनाया गया है, और इसको जो प्रेरणा मिली है वो 3 कर्तव्यों से मिली है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से आगे बढ़ाएं, हम अपने आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ाएं और अपनी प्रतिस्पर्धा को, क्षमता को काफी बढ़ाएं, और हम अपने जो वैश्विक अभी माहौल है वो उथल पुथल वाला है उसमें हम टिके रहें। जो हमारा दूसरा कर्तव्य है वो हम चाहते हैं कि हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, उनकी क्षमताओं को बेहतर कर सकें और उनको एक मजबूत साझेदार बना सकें ताकि वो भारत के विकास की दिशा में, समृद्धि की दिशा में हिस्सा बन सके। हमारा तीसरा कर्तव्य है कि हमारी जो योजना है, सबका साथ सबका विकास की योजना है, ये सुनिश्चित हो सके कि जो हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर जो क्षेत्र है वो उसके पास संसाधनों का वो उसके पास मिल सके और उनको मौके मिल सके ताकि वो सार्थक तरीके से इसमें हिस्सा ले सकें। ये जो हमारी थ्री फोल्ड अप्रोच है, इसके लिए कई सारी चीजें चाहिए होंगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस जो हमारी गति है इसको बरकरार रख सके। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी कि जो संरचनात्मक सुधार हैं उनको हम हासिल कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि एक मजबूत और टिकाऊ वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर को बना सके ताकि जो हमारी जो बचत है उसको अच्छी तरह से लागू कर सके, हमारे जो पूंजी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा तीसरी जो बेहतरीन तकनीक है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। एआई का हम इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा हमारे शासन में। रिफॉर्म एक्सप्रेस, देखिए, रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी सुधार की जो गति है उसको हम तेज करना चाहते हैं। हमने विस्तृत सुधार लागू किए हैं ताकि रोजगार के मौके बढ़े, उत्पादकता बढ़े और साथ ही साथ विकास दर तेजी से बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया था 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर जो ऐलान किया था, 350 सुधार लागू किए जा चुके हैं। इसमें जीएसटी को सरलीकृत करने का सुधार शामिल है। इसके अलावा लेबर कोड को भी नोटिफाई किया गया है और साथ साथ जो इक्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसको तर्कसंगत बनाया गया है। हमने उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है और साथ ही साथ इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नियामकों को कम किया जा सके, अनुपालन की यानी कि कंप्लायंस की जो चीजें हैं उसको कम किया जा सके। हमने जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चलाई है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये अपनी गति को बरकरार रखेगी और इसको मदद करेगी ताकि हम अपना कर्तव्य पूरा कर सके। अब मैं इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहूंगी जो इसमें प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। हमारे पहले कर्तव्य के तहत हम ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो दर है उसको बेहतर बनाए रखे सके। हम 6 जगहों पर दखलंदाजी, इंटरवेंशन की बात हम करेंगे। पहला, हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण को आगे बढ़ाएं और इसमें 7 जो सेक्टर हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये रणनीतिक सेक्टर्स हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।